डुमरी विधायक जयराम महतो सड़क जाम मामले में अदालत में पेश हुए और इसी दौरान केंदुआडीह गैस रिसाव को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से गैस रिसाव जारी है, लेकिन सरकार सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रही है। जयराम महतो ने साफ कहा कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो गांव जमीन के नीचे चला जाएगा और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे। उन्होंने रैयतों की अनदेखी और कोयले की कमाई माफियाओं तक पहुंचने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जमशेदपुर के मानगो थाना परिसर में रविवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब पुराने विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कार टक्कर से शुरू हुआ विवाद पहले सड़क पर मारपीट में बदला और फिर थाना पहुंचते ही बेकाबू हो गया। थाने के अंदर हुई मारपीट और तोड़फोड़ में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। हालात संभालने के लिए QRT बुलानी पड़ी और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास बने कोयले के शोपीस में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें ऊंची उठती देख यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। शुरुआती तौर पर पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोग बालू डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बाद में दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह थर्मोकोल और ज्वलनशील सामग्री मानी जा रही है। झारखंड के गोमो में शनिवार रात एक युवक की सांप के साथ खेलते वक्त दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अमित गुप्ता उर्फ फुच्चन सांप पकड़ने और उन्हें जंगल में छोड़ने का काम करता था। 2 गेहुअन सांप पकड़ने के बाद वो उन्हें घर ले आया और वीडियो बनाते हुए खेलता रहा। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डंस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे इलाके में मातम पसर गया। झारखंड में धान खरीद को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव के दौरान 3200 रुपए प्रति क्विंटल का वादा करने वाली सरकार अब किसानों को 2450 रुपए दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल बोनस की दर घटती जा रही है, जबकि केंद्र MSP बढ़ा रहा है। विपक्ष ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि केंद्र से बकाया राशि नहीं मिलने के कारण बोनस सीमित करना पड़ा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची में रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया गया है। सोमवार को DIG ग्राउंड के पूर्वी हिस्से में बने पक्के मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्माण रिम्स की अतिक्रमित जमीन पर थे। वहीं पीड़ितों का दावा है कि उन्होंने वैध दस्तावेजों के आधार पर घर बनाए थे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ के पगमार्क मिलने से वन विभाग उत्साहित है। इस अभियान में बाघ के साथ तेंदुआ, भालू, भेड़िया और गिद्धों की भी गिनती की जा रही है। 3 चरणों में होने वाले इस सर्वे में सैकड़ों वनकर्मी और ट्रैकर तैनात किए गए हैं। पहली बार राज्य के कई नए इलाकों में भी टाइगर एस्टिमेशन किया जा रहा है। केंदुआडीह गैस रिसाव मामले में विधायक सरयू राय ने प्रभावित इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि माइंस में बालू भराई न कर दीवार बनाने की वजह से गैस धरती फाड़कर बाहर आ रही है। सरयू राय ने इस पूरे मामले के लिए BCCL और DGMS को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सिस्टम की सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है और इस मुद्दे को राज्य व केंद्र सरकार तक उठाया जाएगा। ठंड बढ़ते ही साइबेरिया और मंगोलिया से प्रवासी पक्षियों का झुंड गिरिडीह के खंडोली जलाशय में पहुंचने लगा है। ओपन बिल स्टॉक, गल्स और सिगल जैसे पक्षियों की मौजूदगी से ये इलाका गुलजार हो गया है। वन विभाग ने शिकार की आशंका को देखते हुए विशेष निगरानी टीम तैनात की है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि प्रवासी पक्षियों का शिकार करना गंभीर अपराध है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है।
देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल की अंडरग्राउंड पाइपलाइन से कच्चे तेल की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेशर गिरने पर जांच में पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाए जाने का खुलासा हुआ। मौके पर तेल रिसाव भी पाया गया, जिससे पर्यावरणीय खतरे की आशंका है। IOCL ने पाइपलाइन की मरम्मत कराते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस संगठित गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा से लेकर यातायात व साफ सफाई तक की लगातार समीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम स्थल का उपायुक्त और SP ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में करीब 1000 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल भी प्रदान करेंगी। इससे पहले वो ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए सवाल उठाया कि अवैध निर्माण की जिम्मेदारी आम लोगों पर क्यों डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास कैसे हुआ, ये बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। मरांडी ने रजिस्ट्रार, नगर निगम और रेरा के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही फ्लैट खरीदने वाले निर्दोष लोगों को वैकल्पिक आवास देने की मांग भी उठाई। धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के चलकरी पहाड़ी इलाके से मानव खोपड़ी और जबड़ा बरामद होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को कंकाल के पास से कुछ कागजात, पर्स और चाबी भी मिली है। बीते दिनों से इलाके में शव होने की चर्चा चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कंकाल को पोस्टमार्टम और FSL जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पहचान संभव हो सकेगी। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव में ठंड से बचने के लिए अलाव तापना 2 वृद्ध महिलाओं को भारी पड़ गया। आग की चपेट में आने से दोनों की झुलसकर मौत हो गई। आशंका है कि झपकी आने के दौरान कपड़ों में आग लग गई। देर से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। SP ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। राज्य में 15 दिसंबर से धान खरीद की औपचारिक शुरुआत हो गई है, जहां 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। पहले दिन राज्य भर में 82 केंद्रों पर खरीद शुरू हुई। किसानों ने सरकार से खरीद प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की मांग की, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। सरकार ने गड़बड़ी रोकने के लिए 4G POS मशीन और DBT भुगतान की व्यवस्था की है। अधिकारियों का दावा है कि 2 से 7 दिनों में भुगतान सीधे खातों में भेजा जाएगा। लखनऊ में खेले गए विमेंस अंडर 19 वनडे मुकाबले में झारखंड ने चंडीगढ़ को 6 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चंडीगढ़ 168 रन पर सिमट गई। झारखंड की गेंदबाज भूमिका और वृष्टि ने शानदार प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुरलीन कौर ने 81 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटकों द्वारा वन्य जीवों को खाना देने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। वन विभाग के मुताबिक फास्ट फूड और स्नैक्स देने से बंदरों और अन्य जीवों के व्यवहार में खतरनाक बदलाव आ रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। नेतरहाट और बेतला जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय वायुसेना के जवान दीपक कुमार सिंह का पार्थिव शरीर बोकारो के फुलझरिया गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। जोधपुर में तैनात सार्जेंट दीपक ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई। लोगों का सवाल है कि शहीद जवानों के सम्मान में प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा।
रांची के कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की उम्मीद जगी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की पहल पर इसका डीपीआर वित्त विभाग भेजा गया है। हैदराबाद की विशेषज्ञ टीम ने फैक्ट्री को आंशिक रूप से उपयोग योग्य बताया है। कभी रानबैक्सी ब्रांड देश विदेश में मशहूर था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है। बोकारो से अपहरित ठेकाकर्मी जयंत कुमार सिंह की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी विनोद खोपड़ी को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या की बात कबूल की। उसके निशानदेही पर गिरिडीह के पीरटांड इलाके से शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि वाहन की खरीद बिक्री और वर्चस्व को लेकर विवाद था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। देवघर में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला समाहरणालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि श्रावण माह के बाद बहाली शुरू करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि राज्य के अन्य जिलों में भर्ती पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो उम्र सीमा पार होने से उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा और आंदोलन और तेज किया जाएगा। लातेहार के बालूमाथ क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आर्यन उरांव अपने खेत में आलू की फसल की रखवाली कर रहा था, तभी हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। भागने की कोशिश में एक हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वन विभाग ने परिजनों को मुआवजा दिया है, लेकिन लगातार बढ़ते हाथी हमलों से इलाके में दहशत बनी हुई है। प्रदेश राजद ने मनरेगा कानून को निरस्त करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। प्रवक्ता कैलाश यादव ने इसे राष्ट्र विरोधी और महात्मा गांधी के विचारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन का रोजगार का अधिकार दिया था। सरकार पर नाम बदलने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मांग की कि रोजगार गारंटी को 150 दिन किया जाए। राजद ने साफ कहा कि इस फैसले का हर स्तर पर विरोध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सेवा विमान से दिल्ली रवाना हुए। वे 16 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र की रिसेप्शन समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के 17 दिसंबर को रांची लौटने की संभावना है। दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं। झारखंड में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के पगमार्क मिलने से वन विभाग उत्साहित है। तेंदुआ और भेड़िया के भी साक्ष्य मिले हैं। इस सर्वे में सैकड़ों फॉरेस्ट गार्ड, ट्रैकर और वॉलंटियर्स तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे संरक्षण रणनीति को नई मजबूती मिलेगी। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए सड़क हादसे में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से बात कर तत्काल इलाज शुरू कराया। इस दौरान उन्होंने एमजीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर चिंता जताई। विधायक ने कहा कि डॉक्टरों, स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है। उन्होंने सभी दलों से मिलकर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की अपील की। गुमला सदर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव और स्कूटी मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय गणेश सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वो रविवार को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पत्थर से कुचलकर और गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। रांची के सिरमटोली सरना स्थल पर हुई बैठक में 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। चेतावनी दी गई कि अगर जनगणना में अलग कॉलम नहीं मिला तो कॉलम नहीं तो वोट नहीं आंदोलन शुरू होगा।
पाकुड़ जिले में 19 लैम्प्स और पैक्स केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो गई है। किसानों को बोनस सहित 2,450 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान सीधे खाते में किया जाएगा। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी और 4G POS मशीनें लगाई गई है। जिले का लक्ष्य इस साल करीब 2 लाख क्विंटल धान खरीद का है। इलाज के बढ़ते खर्च से जूझते परिवारों के लिए TMBU की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रत्याशा त्रिपाठी ने नई तकनीक विकसित की है। ये मॉडल बताता है कि कब इलाज का खर्च परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। अध्ययन के मुताबिक देश के करीब 49% परिवार ऐसे खर्च से प्रभावित हैं। नया मॉडल 95 से 99% तक सटीक परिणाम देता है। इस शोध के लिए डॉक्टर त्रिपाठी को PP तलवार अवार्ड से सम्मानित किया गया है।